हेलो एवरीवन, आज हम ब्रेकडाउन करने वाले टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एपिसोड 59 का, जहां पर कि कुन्मु को एक मछली मारकर खाने के लिए डेथ सेंटेंस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर कुन्मु की आइडेंटिटी सबको पता है कि वो क्या है, और तो इंपीरियल प्रीसेप्टर के साथ में भी उसकी बहुत सारी बातें होती हैं और वो एक मिलिट्री मिशन पे भी जाने वाला है। तो इस एपिसोड 59 का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं हम लोग। तो कुन्मु इंपीरियल प्रीसेप्टर से मिल गया था। इंपीरियल प्रीसेप्टर उससे कहते हैं तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुन्मु कहता है कि अगर आपको मानना होता तो मेरा डरना तो बेकार है वैसे भी, क्योंकि मैं वैसे भी मर चुका होता। वो उनको एक्सप्लेन भी ये बात कर देता है कि उसका कल्ट रिबेल नहीं करेगा, क्योंकि उसके कल्ट की जो मान्यताएं हैं वो एम्पायर के रिफॉर्म्स की जैसी हैं, जो कि असल में इंपीरियल प्रीसेप्टर कर रहे हैं। कुन्मु ने काफी सारे स्कूल बनाए कल्ट पे, जो कि इंपीरियल प्रीसेप्टर के आइडियाज को कॉपी करता है। अभी इंपीरियल प्रीसेप्टर है कौन, पहले हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो कुन्मु रहता है उसने काफी ज्यादा इंपीरियल प्रीसेप्टर को एडमायर किया है, क्योंकि उन्होंने पूरे एम्पायर को बदल डाला था। काफी सारे स्कूल्स बनाए थे, जो पुरानी परंपराएं होती है उनको ही बदल दिया था और कंट्री को स्ट्रॉन्गर बनाया था। लेकिन उसको ये बात ही पता थी कि ये इंसान बहुत ज्यादा रूथलेस है। इस बंदे ने काफी सारी जमीनों को अपने कब्जे में लिया है, दुश्मनों को खत्म किया है, काफी सारी मौतें भी इनकी वजह से हुई हैं, जिससे कि अपने गोल्स को कर सके अचीव। इसलिए कुन्मु को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था कि असल में है तो है कौन। इंपीरियल प्रीसेप्टर कहता है कुन्मु से कि जिस टाइम पर यहाँ पर उथल पुथल मचेगी या जंग होगी, उस टाइम पर कोई भी ग्रुप पावर अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन कुन्मु कहता है कि रिबेल तो सिर्फ तब होगी अगर इंपीरियल प्रीसेप्टर अच्छे रास्ते पर चलना रोक दें। इंपीरियल प्रीसेप्टर अप्रिशिएट करते हैं कि तुम कितने ऑनेस्टली बात कर रहे हो, और कहते हैं कि मुझे हेवनली सेंट कल्ट की जरूरत है एग्जिस्ट करने के लिए। मेरे लिए जो कल्ट रहता है वो एक तलवार की तरह है, जो कि मेरे सर के ऊपर लटक रही है, जिससे मुझे पता लगता रहता है कि मुझे कोई गलती नहीं करनी है। अगर मैंने अपने रास्ते को छोड़ा तो वो लोग मुझे पक्का मार डालेंगे। कुन्मु उस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा टेरिफाइड रह जाता है। इंपीरियल प्रीसेप्टर लग ही नहीं रहते कोई इंसान है, कोई इस तरीके का बंदा जिसके अंदर कोई डिजायर्स है ही नहीं, जो कि कुछ असल में अपने लिए चाहता ही नहीं है, और सिर्फ जो चीज सही होती है उसके हिसाब से जीता है। ये चीज कुन्मु को बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। अब कुन्मु वहां से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें सुनकर उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे अपनी यूनिटी टेक्निक के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि मैं ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करूंगा गाइडेंस के लिए। वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करता है पहाड़ के ऊपर जाकर, और अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर से मिलने के बाद कुन्मु को बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस हो रहा था। इतना ज्यादा दिमागदार इंसान से और पावरफुल इंसान से बात करने के बाद उसका दिमाग रहता है बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। इस एक्साइटमेंट का वो इस्तेमाल करता है और कुन्मु बहुत ज्यादा मेहनत करता है इसलिए कि अपनी यूनिटी टेक्निक को परफेक्ट कर सके। और तो और वो ओवरऑल बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को भी इम्प्रूव करने वाला है, काफी सारे हिस्से जोड़कर ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर से। लेकिन पहले ये जो टेक्निक रहती इसमें कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, लेकिन अब कुन्मु ने इस चीज को बदल दिया है। वो यहाँ तक उसकी बॉडी को भी स्ट्रेंथन कर सकती है, सोल को और क्यू को भी, और तो उसकी काफी सारी स्किल्स को और ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन इसमें बहुत खतरनाक लेवल की चीज भी है एक, जिससे कुन्मु की जान जा सकती है। वो ये भी कहता है कि जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन 3 कंडीशंस बॉडी रिफाइनमेंट मेथड रहता है, जिसने कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया था, ये उसमें भी पावर ला देगी और ज्यादा। लेकिन कुछ भी गुना कुन्मु को जल्दी पता लग जाता है कि इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ये जो इम्प्रूव टेक्निक रहती है ये एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पीड में। प्रैक्टिस करते टाइम वो पतला होता जाता है और काफी तक कमजोर होता जा रहा था, उसको पता भी नहीं लगती ये बात। एक सेक्रेटरी आके उसको वार्न करता है कि वो कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत पतला हो गया था। कुन्मु लेकिन थोड़ी देर और प्रैक्टिस करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी झेल नहीं पाती है। उसकी बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गई थी, वो कोलैप्स कर जाता है। अब उसको समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए कुन्मु जाता है जल्दी से, कुछ जड़ी बूटियों को खरीदता है, स्पिरिट पिल्स को बनाता है और जल्दी से घर पे आ जाता है। ये जो पिल्स रहती हैं इनमें से फेंट बुद्धा जैसी आवाज आ रही थी जिस टाइम पर ये बन जाती हैं। वो इनको हाल के हाल खा लेता है, लेकिन दरवाजे पर जाकर बेहोश हो जाता है। हुलिंगर हेल्प करती है एक्टिवेट करने में मेडिसिन को उसकी बॉडी के अंदर, जब तक कुन्मु रिकवर नहीं हो जाता है। अब कुन्मु जैसे करके जागता है और उसको समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो न्यू टेक्निक रहती है वो उसकी बॉडी को और यहाँ तक कि उसकी सोल को भी बहुत ज़्यादा ही जल्दी रिफाइन कर रही है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी आती है सारी की सारी जल के खाक हो रही है। अगर वो इसको रिप्लेनिश नहीं कर पाया टाइम पर तो वो मर जाएगा। इस टेक्निक को फिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी उसको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि उसकी जो स्पीड रहती है रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर भी कुन्मु की जो बॉडी रहती है अभी भी भूख के मारे तड़प रही थी।
वो पूछता है खाने के लिए। हुलिंगर और ड्रैगन कुलिन डिसाइड करते हैं कि वो एक जायंट फिश को पकड़ेंगे जेड ड्रैगन लेक से, जिससे कि वो कुनमो को वो फिश खिला सके और कुनमो में थोड़ी ताकत आ जाए। इसलिए वो चुपके से जाते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि उनको एक डाओइस्ट देख रहा था और लेक उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मत कूदो यहाँ पर, मत कूदो, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। ड्रैगन कुलिन सीधे जाकर छलांग मार देता है उस जेड ड्रैगन लेक के अंदर फिश को पकड़ने के लिए। एक डाउस उसको कोशिश करता है रोकने की। जो डाउस रहता है वो अपने हॉर्स टेल विस्क का इस्तेमाल करता है एक नेट की तरह, लेकिन ड्रैगन कुलिन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। डाउस इसकी वजह से डर जाता है और भागते हुए चला जाता है, चिल्लाते हुए कि डीमंस जो है वो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। जल्दी जो स्कॉलर्स रहते हैं वो क्लास से वापस आ जाते हैं कुछ देखने के लिए। बहुत ज़्यादा शॉकिंग, एक बहुत बड़ी जायगेंटिक रेड फिश रहती है जो कि आधी मछली थी और आधा ड्रैगन था, जो कि आसमान में तैर रही थी और उसको कैरी कर रही थी हुलिंगर की डीमन विंड्स। जो ड्रैगन कुलिन रहता है वो भी इसके पीछे पीछे भाग रहा था, वो बिल्कुल गीला था। जो दोनों के दोनों रहते हैं वो बड़ी सी मछली को लाते हैं सीधे कुनमो के कोर्टयार्ड में। ये जो फिश रहती है वो थी रेड ड्रैगन कार्प, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर रॉयल लोगों के खाने के लिए बनी हुई फिश है, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स को ही करा जाता है जिस टाइम पर नया साल आता है उस टाइम पर सर्व। जो स्कॉलर्स रहते हैं इस चीज को देखकर डर जाते हैं, लेकिन चीजें अभी और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। ये जो हुलिंगर रहती है सही में काफी ज्यादा रेकलेस है। वो आती है बाहर, एक एम्बिशन ट्री को पूरा काट डालती है, जो कि एक जरूरी पेड़ था जो कि उसके सीनियर टीचर ने लगाया था, और उसके वुड का वो इस्तेमाल कर रही थी फायर वुड की तरह। वहां से आने लगता है धुआं जिस टाइम पर लोग फिश को रोस्ट करते हैं कुनमो के कोर्टयार्ड में। स्कॉलर्स रहते हैं वो फुसफुसाकर कहते हैं कि कुनमो जो है वो तो गया क्योंकि उसने एम्परर को भी और टीचर को दोनों को कर दिया है ओफेंड। अंदर कुनमो टेस्ट करता है इस फिश को और कहता है ये अच्छी है लेकिन मैरिनेटेड नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए ट्रायो रोस्ट करती है फिश को केयरफुली। उसके वो कुछ लहसुन को डालता है, प्याज को डालता है और मलबरी पत्तियों को डालता है। जिस टाइम पर वो रेडी हो जाती है बैठ जाते हैं उसको खाने के लिए। वो एक साथ उसको खाते हैं। कुनमो एक स्ट्रेंज टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो खाना रहता है सीधे एनर्जी में बदल जा रहा था, इसलिए जो फिश रहती है जल्दी से जल्दी उसकी स्किनी वीकेंड बॉडी को रिस्टोर कर रही थी। हुलिंगर और ड्रैगन कुलिन पूरी तरीके से पेट भर कर खा लेते हैं, लेकिन कुनमो अभी भी खाने में लगा हुआ था जब तक पूरी की पूरी बड़ी सी मछली खत्म नहीं हो जाती है। वो स्लोली करके अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिगेन कर लेता है और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वायोंग यहाँ पर आता है जो कि उसका फ्रेंड था, जिसको कि आ गई थी खाने की खुशबू। उसको पता नहीं थी लेकिन ये बात कि इन लोगों ने फिश कहाँ से पकड़ी है। वो भी कहता है अकेले अकेले खा रहे हो, इसलिए वो भी अंदर आता है उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसको जिस टाइम पे पता लगता है कि ये जो मछली रहती है जेड ड्रैगन लेक से और जो फायरवुड था वो था एक एम्बिशन ट्री, तो वो डर के मारे पीला पड़ जाता है। वो कहता है मैंने ये क्या कर डाला। उसको रियलाइज होता है कि जो कुनमो रहता है उसने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है और अब वो सीरियस प्रॉब्लम्स में पड़ सकता है। गुलिनियन को जैसे ये बात पता लगती है एक डाओइस्ट से कि जो फॉक्स डीमन रहता है और ड्रैगन लायन क्रीचर रहता है उन्होंने जेड ड्रैगन लेक में परेशानी खड़ी करी है, यहाँ तक कि वो लेक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेड ड्रैगन कार्प को भी ले गए हैं। एक और इंसान आके कहता है कि जो कुनमो की फॉक्स रहती है उसने एम्बिशन ट्री को भी चॉप कर दिया है और उसको फायरवुड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फिश किंग को रोस्ट करने के लिए। तब गुलिनियन की खुशियों को ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचता है कि फाइनली मुझे एक गलती का पता लग गया इससे कि मैं कुनमो को पनिश कर सकूं। वो गैदर करता है लोगों को जिससे कि वो कुनमो को अरेस्ट कर सके और वायोंग को भी। मतलब वायोंग भी बेचारा फंस गया, उसने सिर्फ थोड़ी सी मछली खाई थी, लेकिन बेचारे को अब जाना पड़ेगा कुनमो के साथ में। जिस टाइम में कुनमो आता है कुनमो कोर्टयार्ड में, तो कुनमो लेकिन वहां पर उसको देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ एक सोती हुई फॉक्स थी और ड्रैगन कुलिन था। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग हैं पैलेस से वो ऑलरेडी कुनमो को ले जा चुके हैं। गुलिनियन सोचता है कि जो एम्परर रहते हैं वो प्लान कर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए वो जल्दी से जाता है पैलेस की तरफ। लेकिन शॉक रह गया था एम्परर यानफेंग और एम्प्रेस डाओइजर को देखकर कि वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुशी से चैट कर रहे हैं कुनमो के साथ में इंपीरियल गार्डन में। गुलिनियन रिपोर्ट करता है कुनमो के क्राइम को, लेकिन एम्परर पूछते हैं कुनमो से कि एक्सप्लेन करो। कुनमो कहता है कि उसको नहीं पता थी ये बात कि ये जो नदी रहती है वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। गुलिनियन चाह रहा था कि वो कुनमो को एक्सिक्यूट करवा दे, लेकिन जो एम्प्रेस डाओइजर रहती हैं वो उससे जोक करके कहती हैं कि कुनमो को मारने का मतलब ये होगा कि एम्परर को हम लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ दिखा देंगे कि यहाँ पर वो एक इंसान से ज्यादा एक मछली की वैल्यू कर रहे हैं। जो एम्परर रहते हैं फिर उस मैटर को डिसमिस कर देते हैं और गुलिनियन को स्कोल्ड करते हैं, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फैलाई है। उससे कहते हैं कि अब और ज्यादा परेशानी मत फैलाओ और उस फॉक्स को ड्रैगन कुलिन को छोड़ दो। बाद में एम्परर यानफेंग प्राइवेटली बात करते हैं कुनमो के साथ में
वो रिवील करते हैं कि जो कुनमु की ट्रू आइडेंटिटी रहती है वो है एक डिवाइन फिजिशियन की और कल्ट मास्टर की, और उसके अलावा भी वो काफी कुछ जानता है। वो कहते हैं कि वो कुनमु काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं इतने जल्दी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही छोटा है। वो कुनमु को ये बात ही बताते हैं कि तुम्हें ज्यादा गुलिनों को बुली नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुनमु इस पैलेस को छोड़कर चला जाता है और उसको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। अगले कुछ दिनों में वो काफी सारी पिल्स को बनाता है और प्रिपेयर हो जाता है एक मिलिट्री मिशन पे जाने के लिए। गुलिना सेलेक्ट करता है कुनमु को कि तुम फ्रंट लाइंस पर जाओगे, और तो उसको एक छोटा ग्रुप देता है वीक स्कॉलर्स का लीड करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि कुनमु फ्रंट लाइंस पे मर जाए। और इसके अगले वाले एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय।